हाय, दिस इज डाइटिशियन कानिका खन्ना। आज हम बात करेंगे हमारी बॉडी में कुछ ऐसे साइंस जो हमारी बॉडी हमको दे रही है जिससे हो सकती है आपकी किडनी डैमेज। तो उससे पहले हम बात करेंगे कि किडनी की क्या फंक्शन है, क्या कॉजेज है और वो कौन से 5 सुपर फूड है जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, जिससे कि आप अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हो। तो आइए पहले बात करते हैं। जो किडनी है वो बनी होती है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स की। तो किडनी का जो फंक्शन है वो होता है, इट क्लियर्स द टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर ब्लड और यूरिन की फॉर्म में उसको वो निकालती है। और दूसरा जो फंक्शन होता है, किडनी रेगुलेट करती है ब्लड प्रेशर को। अगर आपको मतलब किडनीज बिल्कुल हेल्दी है, दैट मीन्स आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। बट अगर कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो किडनी पे भी वो बर्डन बढ़ रहा है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत लंबे टाइम से है तो ध्यान रखिए किडनी का भी चेकअप आप कराते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं किडनी को डैमेज कर रहा है। थर्ड, किडनी का जो मेन फंक्शन है वो है केमिकल्स और फ्लूइड को बैलेंस रखना हमारी बॉडी में। तो ये 3 मेजर फंक्शंस हैं जो किडनी करती है। इसके अलावा अब हम जानते हैं जो कॉजेज क्या है। तो देखिए, कॉजेज जो है किडनी को खराब करने के लिए, अगर प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन है, बहुत लंबे टाइम से ब्लड प्रेशर आपका रह रहा है 120, तो 80 नॉर्मल होता है, बट अगर 150 90 तक रहता है और लंबे टाइम से इनफैक्ट आप मेडिसिन भी ले रहे हो, तो भी वो कहीं ना कहीं किडनी को डैमेज कर सकता है। या डायबिटीज है बहुत लंबे टाइम से, या फिर अगर आप अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, शुगर्स आर नॉट कंट्रोलिंग, तो वो भी कहीं ना कहीं किडनी पे इम्पैक्ट करेगी। या पेन किलर्स पे हैं आप, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं बहुत ज़्यादा और बहुत लंबे टाइम से ले रहे हैं, दैट विल ऑल्सो अफेक्ट योर किडनीज। या कोई ऑटोइम्यून डिसीज है, ल्यूपस है, या फैमिली हिस्ट्री है, ओबेसिटी है, तो दीज आर दी मेजर मेजर कॉजेज विच कैन अफेक्ट योर किडनीज। तो आइए अब हम बात करते हैं वो कौन से साइंस हैं, 10 साइंस जो कि आपकी बॉडी आपको देती है बट आप उसको इग्नोर कर देते हैं। बट उनको ध्यान देना है। अगर आपको ये जो भी मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ, ऐसे कुछ 10 साइंस होते हैं बॉडी में, तो वो इग्नोर नहीं करें। ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाएं या फिर आप अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करें। स्पेशली किडनी की प्रोफाइल या फिर यूरिन का प्रोफाइल आपने ज़रूर कराना है, यूरिन रूटीन। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी किडनी डैमेज तो नहीं हो रही है। तो पहला वो ऐसा साइन जो कि हमारी किडनी अगर डैमेज हो रही होती है या हो जाती है या एंड स्टेज पे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बॉडी में टायर्डनेस लगती है। तो मोर यू विल फील मोर टायर्ड, लेस एनर्जी, यू माइट हैव ट्रबल इन कॉन्सेंट्रेशन। तो ऐसा तब होता है जब हमारी बॉडी में, क्योंकि किडनी का जो फंक्शन है वो है एक्यूमुलेट, सॉरी, जो भी टॉक्सिन्स हैं, अगर हमारी बॉडी में जैसे हमने कुछ भी प्रोटीन्स खाया तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो किडनी का जो फंक्शन है वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालना और ब्लड को प्योरीफाई करना। तो अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टार्ट होते हैं बॉडी में एक्यूमुलेट होना, तो कहीं ना कहीं ये लेथार्जी और ऐसे सिम्टम्स आपको आने लग जाते हैं। ये और भी किसी चीज़ों से हो सकते हैं, बट अगर ऐसे जो 10 सिम्टम्स में या साइंस में आपसे डिस्कस करूंगी तो उनमें ध्यान ज़रूर देना है कि अगर ऐसा होता है तो आपने ब्लड टेस्ट ज़रूर कराना है। और ध्यान रखिए, किडनी के लिए पानी बहुत अच्छा है, बट अगर आपको डिसीज़ है तो पानी आपको, जीएफआर का रेट अगर आपका अफेक्टेड है तो वो आप अपने डाइटिशियन या डॉक्टर से पूछ के ही पिए। बट अगर अभी आपकी किडनी बिल्कुल ठीक है और आप अपने हाई प्रोटीन डाइट पे हैं, तो आपने पानी का कंजम्पशन अच्छा करना है, जिससे कि आपका यूरिन क्रिस्टल क्लियर आए। नंबर 2 पे आता है ड्राई एंड इची स्किन। अगर आपकी स्किन ड्राई है और बहुत ज़्यादा उसमें इचिंग भी हो रही है, या आपको स्केल्स हो रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्केली स्किन हो रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। क्योंकि किडनी का जो एक अनदर फंक्शन है दैट इज ए बैलेंसिंग ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इन सबको बैलेंस करके रखना। तो अगर उसका बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको ये स्किन के इश्यूज आ सकते हैं। जब फॉस्फोरस का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में तो भी आपको ये स्केली स्किन या बहुत इचिंग होने लग जाएगी। आपको स्पेशली नीचे इस एरिया में, पैरों के यहाँ पे थोड़ा सा वाइट वाइट स्केल हो जाएगा और यहाँ पे बहुत इचिंग सी होने लग जाती है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। ऐसा होता है तो ब्लड प्रेशर भी चेक कीजिए और अपनी किडनी के पैरामीटर्स को भी चेक करवाइए। नंबर थर्ड इज यूरिन अगर फॉर्मी है, जैसे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने 3 यूरिन के सैंपल्स रखे हुए हैं, थोड़ा सा आगे लाना। ये 3 यूरिन के सैंपल है। अगर वैसे क्रिस्टल क्लियर यूरिन होता है तब नो प्रॉब्लम, बट अगर हल्का सा भी येलोइश आने लगता है तो आप पानी को थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में अपनी डाइट में रखिए। अगर आज से ऐसा कुछ होता है, यूरिन में नॉर्मली फॉर्म आता है, बट अगर बहुत ज़्यादा फॉर्मी आती है यूरिन, बहुत ज़्यादा बबली है, तो फिर कहीं ना कहीं ये भी एक साइन है कि आपकी बॉडी में इट इंडिकेट्स दैट प्रोटीन लीकेज हो रहा है किडनी में। अगर ब्लड आता है यूरिन में
तो वो भी एक साइन है कि कहीं ना कहीं आपकी किडनी जो है वो डैमेज हो रही है। तो ब्लड आ रहा है मतलब किडनी का जो मेन फंक्शन है वो प्रॉपर यूरिन को फिल्टर करता है और जो ब्लड है आरबीसी को वो बॉडी में भेज देता है। बट अगर कहीं ना कहीं वो ब्लड सेल्स आपके यूरिन में आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं खतरा है कि आपकी किडनी जो है वो डैमेज हो रही है। तो ध्यान देना, ये सिम्टम ये हो सकता है कि कभी ट्यूमर में भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ किडनी का ही सिम्टम है। इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन और यूटीआई, बट हमें फिर भी ध्यान देना है कि किडनी पे हमारा फोकस होना चाहिए कि वो डैमेज ना हो। दूसरा जो है, अगर आपका नंबर 4 पे आता है, इफ यू आर फीलिंग लाइक यूरिनेट मोर ऑफन, तो दैट मीन्स आपका जो फिल्टर है किडनी के वो डैमेज हो रहे हैं। और ये हो सकता है कि कभी कभी यूटीआई है या कभी अगर प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो भी होता है, बट कभी कभी अर्ज होती है रात को बहुत बार यूरिन जाने की, या अर्ज होती है बट यूरिन आ नहीं रहा होता है। तो अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं, ये हो सकता है कि डायबिटीज है तो भी एक वन ऑफ द सिम्टम है, बट इसमें भी एक ऐसा सिम्टम आ जाता है। नंबर 5 पे है परसिस्टेंट पफिनेस अंडर और अराउंड आईज। तो ये वाला जो एरिया है, अगर यहाँ पे आपके परसिस्टेंट पफिनेस बनी रहती है तो भी, और ये स्पेशली एंड स्टेज पे आ जाती है, क्योंकि ये जो एक किडनी डिसीज है, दिस इज अ साइलेंट किलर। पता भी नहीं चलेगा, जैसे बीपी इज अ साइलेंट किलर। तो अगर हमारी किडनी में कुछ इश्यूज होते जा रहे हैं, आपको इनिशियली नहीं पता चलता, अगर आप इन सिम्टम्स और ये साइंस को नहीं ध्यान देंगे तो आगे जाके बहुत बड़े खतरे की घंटी बन सकती है। तो अगर कुछ ऐसा पफिनेस साइज में आ रही है तो उसको आप देखिए कि क्यों आ रही है, क्या रीजन है, बिकॉज इट कुड बी बिकॉज ऑफ दी साइन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स इन यूरिन। तो यूरिन रूटीन जरूर कराना है आपने। नंबर 6 है आपकी एंकल में, फीट में स्वेलिंग है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके एंकल एरिया में, इस एरिया में अगर आपकी स्वेलिंग आती है, यहाँ पे इस एरिया में और यहाँ पे आपकी स्वेलिंग आती है, तो यहाँ पे भी आपने हो सकता है बॉडी में बहुत ज़्यादा सोडियम का रिटेंशन हो रहा हो। तो सोडियम रिटेंशन मीन्स दैट कॉजेज वाटर रिटेंशन। तो दिस कुड ऑल्सो बी अ साइन ऑफ किडनी डैमेज। देन आपका नंबर 7 पे है मसल्स क्रैम्पिंग। अगर बहुत ज्यादा मसल क्रैम्प हो रहा है, आप बैठे हैं, झुके हैं, तो आपके स्टमक के नीचे थोड़ा सा क्रैम्प आ गया या काफ्स में क्रैम्प आ रहा है, दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो किडनी का जैसे कि फंक्शन है वो इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करती है। तो जब भी अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम कम हो रहा है और ब्लड में फॉस्फोरस बढ़ रहा है, तो उस टाइम पे भी आपको मसल क्रैम्पिंग आ सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको अगर ऐसी चीजें होती हैं तो ब्लड टेस्ट भी आप करवा लें जरूर। फिर आता है नंबर 8 पे, ब्लड अगर यूरिन में आ रहा है, जो मैंने आपको बता दिया है, तो वो भी एक साइन है। एबनॉर्मल यूरिन टेस्ट अगर आता है, प्रोटीन में यूरिन का लीकेज है, तो भी ये साइन है कि किडनी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन ऑल्सो, बट आपने तो ध्यान देना है। देन नंबर 10 पे इंसोम्निया। अगर आपको नींद पूरी नहीं आ रही है, प्रॉपर नहीं आ रही है, बार बार उठ रहे हैं, तो ऐसा भी होता है कि जब किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो एक्यूमुलेशन हो जाता है। जैसे कि किडनी का मेन फंक्शन है कि टॉक्सिन्स को निकालना, तो बट व्हेन देयर इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ दीज टॉक्सिन्स इन द ब्लड, तो भी आपको बार बार नींद नहीं आएगी और बार बार आपको उठोगे, अनकंफर्टनेस रहेगा। तो अगर ये सारे साइंस आपको रहते हैं तो आप इसको इग्नोर नहीं करें, डॉक्टर से मिल लें और ब्लड टेस्ट जरूर कराएं किडनी का, और देखें कि कुछ पोटेशियम या फॉस्फोरस, इलेक्ट्रोलाइट्स ये सब इम्बैलेंस तो नहीं है, क्रिएटिनिन लेवल ठीक है, जीएफआर ठीक है। तो आइए अब जानते हैं कि वो कौन से ऐसे 5 सुपर फूड हैं जिसे हम इन प्रॉब्लम को थोड़ा सा बचा सकते हैं, और अगर आप इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो आप उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो, आप सेफली खा सकते हो। बिकॉज बहुत रिस्ट्रिक्शन होती है किडनी डाइट में, बट हम कुछ ऐसे सुपर फूड को इंक्लूड कर सकते हैं जिससे हम अपनी किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो नंबर 1 जो है सबसे पहला, दिस इज अ नेटल लीफ। तो नेटल लीफ जो है ये हम अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक तो ये डायूरेटिक है, तो ये कुछ ऐसी दिखती है, देखिए दिस इज द काइंड ऑफ लीफ। तो इसको लीफ की फॉर्म में ही लेना है, क्योंकि अगर आप पाउडर फॉर्म में लोगे तो आपको एडल्ट्रेटेड भी मिल सकती है। इसको आपने चाय जैसे हम ग्रीन टी बनाते हैं उस तरीके से आपने बनाना है, कुछ इतनी लेनी है। तो इतना आप अगर लेंगे, ये 1 टीस्पून के अराउंड आपने लेना है, और इतना आपने जब 1 कप चाय पानी को बॉईल करके उसमें इसको उबालना है जैसे ग्रीन टी बनाते हैं, और फिर बंद कर देना 1-2 बॉईल के बाद और ढक के रख देना है। और खाने से इसे हमें 15 मिनट्स प्रायर लेना है, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर। तो अगर आप ऐसा करेंगे, ये मैं अपने पेशेंट्स को भी दे रही हूँ, तो आई एम सीइंग कि रिजल्ट्स आर गुड, इवन क्रिएटिनिन लेवल्स आर आल्सो इम्प्रूविंग, बट अलॉन्ग विद अ हेल्दी किडनी डाइट। तो उसके साथ आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं नेटल टी लीफ को। ये ब्लड शुगर्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ये ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करता है, अगर यूटीआई है तो उसके इंसिडेंस को भी कम करता है।
नंबर 2 सुपर फूड में हमारा आता है क्रैनबेरीज। क्रैनबेरीज आर ऑल्सो अ गुड डायूरेटिक, और ये भी लो पोटेशियम लो फॉस्फोरस होते हैं, तो इसको भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी डाइट में। इनफैक्ट आप इसका जूस भी ले सकते हैं, बट 100 to 150 ml तक ही जूस लेना है। देन नंबर थर्ड पे आता है कोडो मिलेट। कोडो मिलेट ब्लड प्योरीफाई करने में हेल्प करता है, ये बोन मैरो को प्योरीफाई करता है, तो दिस इज अ वेरी गुड सुपर फूड फॉर किडनी पेशेंट्स। इट इज लो इन पोटेशियम लो इन फॉस्फोरस। इसका दलिया फॉर्म में आप बना के ले सकते हैं। इसको आप रोटी या चीला के फॉर्म में भी ले सकते हैं, पीस के इसका चीला बना लिया, उसके साथ भी ले सकते हैं। नंबर 4 पे आता है, दिस इज कूटू का दलिया, बकवीट दलिया जिसे हम कहते हैं। तो कूटू इज ऑल्सो लो इन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, प्लस इट इज अ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, तो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और किडनीज को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। अब जैसा कि नंबर 5 पे है कॉड लिवर ऑयल। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि किडनी हमारी बॉडी में विटामिन डी को प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो और विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो अगर आपको अपनी बोन्स को हेल्दी रखना है तो आपने विटामिन डी का सोर्स लेना है। तो नेचुरल सोर्स है सनलाइट। सनलाइट में 20 मिनट के लिए आप ज़रूर बैठें, बट अगर आप नहीं बैठ पाते ड्यू टू सम रीजन, सो यू कैन इंट्रोड्यूस कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल्स इन योर डाइट, जिससे कि आपका विटामिन डी आपको सही मात्रा में मिलेगा। और ये इसमें ओमेगा 3 भी होता है, ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ओवरऑल इट इज़ अ गुड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट। तो ये आप इन 5 सुपर फूड को अगर आप अपनी डाइट में यूज़ करते हैं, इवन अगर आपकी किडनीज भी अफेक्टेड नहीं है तो भी अगर आप इनको लेते हैं, तो डेफिनेटली ये आपकी किडनीज को हेल्दी रखने में काम करेगा। और अगर किसी को किडनी डिसीज है तो उस टाइम पे भी आप इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दीज आर प्रिटी सेफ, तो आप इनको यूज़ कीजिए, आप देखिए। और अगर आपको डाइट की रिक्वायरमेंट है, एक प्रॉपर हेल्दी किडनी का डाइट विच वी आर रिकमेंडिंग टू आवर पेशेंट्स, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और कोशिश अभी ये कीजिए कि नेटल टी को इंट्रोड्यूस कीजिए, क्रैनबेरीज को कीजिए, बिकॉज दीज आर वेरी गुड, बट एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में, आप उस क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं करिएगा। सो थैंक यू। आई वांट कि आप इस वीडियो को जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में, दे विल ऑल्सो गेट द आइडिया कि अगर कुछ ऐसे साइंस बॉडी हमें दे रही है तो हम उसे कैसे डील कर सकते हैं, और हमें टेस्ट करवाना ही करवाना है। थैंक यू। मैं डाइटिशियन कानिका खन्ना आप सबका स्वागत करती हूँ।